बलूचिस्तान की अस्करियत पसंदों से बातचीत का सोच रहा हूं। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। गवादर में अमायदीन से खिताब में कहा, मैं उन लोगों से भी बातचीत का सोच रहा हूं जो माजी में नाराज हुए हैं। जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। दौरा गवादर के दौरान सियासी हरीफों को भी निशाना बनाना न भूले। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन के 23 निजी दौरे किए, बलूचिस्तान शायद 2 मरतबा आए। माजी के वज़राए आज़म ने बलूचिस्तान पर तवज्जो ही नहीं दी। सूबे की तरक्की सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए होती थी। नवाज जरदारी बलूचिस्तान के बजाय बैरून मुल्क शॉपिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने वाला भारत सबसे ज़्यादा परेशान है। अमरीका अफगान पॉलिसी पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उसे समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। वज़ीर आज़म ने मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। हमारे जियालों का इम्तिहान ना लें, अभी हुक्म दिलवा दूं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, मोदी हमला करे तो कठपुतली कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे रखकर जवाब देता है। ऐवान के फ्लोर पर पूछता है, बताओ मैं क्या करूं। वोट की इज्जत का नारा लगाने वालों ने फायरिंग कराई। बताएं, क्या वोट की इज्जत बंदूक से होती है? वोट की ताकत से वोट की इज्जत वालों, एमसी वालों और कठपुतलियों का भी बंदोबस्त करेंगे। आजाद कश्मीर के अवाम की ताकत पर हुकूमत बनाएंगे। पीडीएम ठुस हो चुकी है। कश्मीर की सियासत के बाद हालात बदलने जा रहे हैं। पीडीएम अपने साइज में आ जाएगी। शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन ने कौम का वक्त जाया किया। नून लीग में इंतशार है, पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। लाहौर धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। कराची में भी एक गिरोह पकड़ा है, उसका फैसला इदारे करेंगे कि कब ऐलान करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। उम्मीद है अफगानिस्तान में वो हालात नहीं होंगे जो माजी में थे। आसिफ अली जरदारी फिर नैब के रडार पर। नैब ने न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट की तहकीकात शुरू कर दी। न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई, जवाब दिया जाए। नैब का आसिफ जरदारी को नोटिस। साबिक सदर की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की दरखास्त दायर। मेडिकल रिपोर्ट भी दरखास्त जमानत के साथ मुंसलिक की। नैब के कॉल अप नोटिस से साख मुतासिर होने का खदशा है, मुअत्तल किया जाए। केस पर ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। आसिफ जरदारी की अपील। रोक सको तो रोक लो। कहीं बूटी माफिया सरगर्म तो कहीं इंतजामी मसाइल। बाज जगह पर्चा ही न पहुंच सका। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची समेत सिंध भर में इम्तिहान के पहले ही दिन बदनज़मी। सूबे भर में नकल के दर्जनों वाक़यात। इंतजामिया बेबस। फिजिक्स का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप पर शेयर होता रहा मगर कमरा इम्तिहान में न आया। बिहार कॉलोनी में पर्चा न पहुंचने पर इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया। बीएमएस स्कूल धोराजी में दोपहर 2 बजे बोर्ड का अमला पर्चा लेकर पहुंचा। वालिदैन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान। चेयरमैन बोर्ड ने अगले साल बर वक्त पर्चे पहुंचाने का वादा कर लिया। बोर्ड मेरे मातहत नहीं, सिंध के वजीर तालीम ने भी जान छुड़ा ली। मुल्क में कोरोना के केसेस फिर बढ़ने लगे। एनसीओसी का इजहार तशवीश। गाइडलाइंस जारी। एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। सरबरा एनसीओसी असद उमर ने कहा, अवाम ने एहतियात ना की तो दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना के असरात खत्म करने का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। फैसल सुल्तान ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते के अदाद शुमार से जाहिर होता है कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। इस वक्त मास्क का इस्तेमाल, रश से बचना और वैक्सीन लगवाना इंतहाई अहम है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मॉडर्ना वैक्सीन लगना शुरू हो गई। चीनी वैक्सीन की मजीद लाखों खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। 2 दिन में मजीद 20 लाख खुराकें पहुंचने का इम्कान। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1347 केसेज रिपोर्ट। मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। वफाकी वजीर असद उमर की शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहते हैं, शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में लेक्चर दिया कि वो हुकूमत में होते तो कोरोना की रोकथाम के लिए इकदाम करते। अपोजिशन लीडर ने कल भी सवात में हजारों लोगों का जलसा किया। कोरोना की रोकथाम के लिए कल का जलसा ही ना करते। क्या शहबाज शरीफ मुल्क के लिए तभी कुछ करेंगे जब वो हुकूमत में होंगे?
पंजाब में रेलवे की 93 एकड़ अराजी पर कैसे कब्जा हो गया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत इजलास, मामले पर तफसीली गौर। ऑडिट हुकाम के मुताबिक महकमा रेलवे को अदायगी न होने की वजह से 5.53 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रेलवे की जमीन पर निजी अफराद ने तजावुजात कायम की। नूर आलम ने कहा कच्ची आबादियों के पीछे दरअसल कब्जा माफिया है। राना तनवीर हुसैन ने कहा ये गरीबों का मामला है, इसे कब्जा माफिया ना कहा जाए। शेरी रहमान ने कहा 3 साल में 31 हादसात हुए। सिंध में पानी के मसले पर चेयरमैन इरसा और मेंबर सिंध एक बार फिर आमने सामने। कौमी असम्बली की आबी वसाइल कमेटी के इजलास के दौरान चेयरमैन इरसा ने कहा कि 17% पानी की किल्लत है, जिस पर मेंबर सिंध इरसा जाहिद जुनेजो ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि आदाद शुमार तोड़ मरोड़ कर बताए जा रहे हैं। सिंध को 17 के बजाय 22% पानी की किल्लत का सामना है। चेयरमैन इरसा ने कहा हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं जो पानी ज़ाया तो करते हैं, इस्तेमाल के लिए डैम नहीं बनाते। आपने बेवकूफ़ किसको कहा? आप अपने अल्फाज वापस लें। नवाब यूसुफ तालपुर का एतराज़, चेयरमैन इरसा ने अल्फाज वापस ले लिए। हुकूमती दावे बेबुनियाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरों में 4 से 6 और देहात में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद। शदीद गर्म मौसम में शहरियों की जिंदगी अजीरन। मुजफ्फराबाद और लाड़काना में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरी बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। उधर वजारत तवानाई का मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का दावा। हम्माद अजहर की फिर तसल्लियां, कहते हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। सीपैक दुश्मनों के निशाने पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक मेहनत से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर पोर्ट तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फाल हो चुका। 2200 एकड़ पर संगे बुनियाद रखकर तारीख रकम की जाएगी। मंसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आला जाम कमाल ने कहा सीपैक मंसूबे बलोचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। चीन के सफीर का भी तकरीब से खिताब। बोले तरक्याती मंसूबों में शिरकत बाइसे मुसरत है। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अफ़गान मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं और अफ़गान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी को पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के साथ अफगान तालिबान की पेशकदमी तेज। ताजिक बॉर्डर पर अफगान तालिबान से रात भर लड़ाई के बाद 1000 अफगान फौजी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान पहुंच गए। बदख्शा में तैनात सरकारी ओहदेदार भी खुसूसी परवाज से भाग निकले। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेज और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 124 तालिबान हलाक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल अहमद दंदार की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा तरक्की के साथ तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। मरियम नवाज की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में भी शिरकत करेंगी। कल रवानगी। 8 जुलाई को जलसा आम से खिताब करेंगी। बिलावल की सियासत में कोई दम नहीं। वालिद की करप्शन का हिसाब मांगते हैं तो बुरा मान जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की अपोजिशन को पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस की पेशकश। कहा अब तो वज़ीर आज़म ने भी खुले दिल से दावत दी है। अब भी अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बात नहीं करती तो इसे इंतखाबी धांधली की मनसूबाबंदी करार दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात अपोजिशन जमातों को सूट ही नहीं करते।
अगर बिलावल की अहमियत नहीं तो दौरा अमेरिका पर क्यों शोर मचा रहे हैं? मुर्तजा वहाब कहते हैं 2018 के इलेक्शन में ये पैगाम चलाया गया कि कराची में अब तफरीक की सियासत नहीं चलेगी। हम इमरान खान की तरह सिर्फ संगे बुनियाद नहीं रखते, मंसूबे मुकम्मल करते हैं। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत जिस तरह अवाम का खून चूस रही है वो दिन दूर नहीं जब अवाम इन्हें इनके तख्त से उठाकर फेंक देंगे। मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, मिस कॉल से कुछ होने वाला नहीं। आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ है? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रहा है, लेकिन करप्शन फिर भी बढ़ गई। नैब का हाल सबके सामने है, ये दुरुस्त तफ्तीश करने के भी काबिल नहीं। समाअत मुलतवी करने की सदा की तो डीजी नैब को तलब कर लेंगे। सिंध हाईकोर्ट के खुर्शीद शाह की जमानत केस में सख्त रिमार्क्स। कौमी एहतसाब ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर पर जस्टिस अमजद अली सहतू का इजहार बरहमी। जस्टिस शमसुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कारकर्दगी ये है कि जो कहते हैं वो होता नहीं। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। हलीम आदिल शेख की तहरीक इस्तेहकाक खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली में स्पीकर ने PTI अरकान की वीडियोस दिखा दी। गैर मुतल्लिका अफराद असम्बली में दाखिल होते दिखाई दिए। हंगामा आराई से मुतालिक वीडियोस भी ऐवान में दिखाई गई। रुकन असम्बली मुकेश कुमार ने कहा, हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं। ऐवान में चारपाई लाकर तौहीन की गई। इजलास के दौरान बल्दियात एक्ट में तरमीम मंजूर। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती केस में पेशरफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो असली साबित। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक तज्जिए के दौरान वीडियो में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं पाई गई। वीडियो में मौजूद अफराद के शख्सी खुदखाल तालिब इल्म साबिर और मुल्जिम अजीजुर रहमान से मुताबिकत रखते हैं। वक़ुआ काफ़ी पुराना होने के बायस DNA तज्जिया नहीं हो सका। निशाने हैदर पाने वाले कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 22वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। DG ISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फ़ख्र है। उन्होंने लाजवाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। कोरोना की नई और ज्यादा मोहलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादा मुज़ाहमत करता है। लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में दिसंबर में पाया गया। वायरस की यह किस्म चिली समेत 27 ममालिक में फैल चुकी। WHO का वायरस की नई किस्म से बचाव के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। दुनिया भर में मोहलिक वायरस के वार जारी। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है इंग्लैंड। हारिस सुहेल अनफिट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की पहले वनडे में शिरकत मशकूक। कौमी टीम आज भी डर्बी में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। खबरों में इन रहना तो कोई मीरा से सीखे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का दावा कर दिया। FIA को दरखास्त दे दी। कहती हैं हजारों परस्तारों का राब्ता नहीं हो पा रहा। इल्जाम मैनेजर पर थोप दिया। इंक्वायरी शुरू। अथॉरिटी ने मीरा जी से अकाउंट्स हैक होने के सबूत मांग लिए।